हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए बताने वाले हैं न्यूमेरिकल फिजिक्स का, जो आपका कल की क्लास में हम छोड़े थे और वहां से आपको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम इसको सीखने का प्रयास करते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल से चलेंगे और जो चैप्टर बाय चैप्टर आएगा फिर हम वहां पर डिस्कस करते जाएंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ वीडियो में। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको बेनिफिट लगता है और आप बिहार एसएससी या बिहार दरोगा या फिर बिहार पुलिस का सेट मारते हैं या फिर तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि साइंस उसमें बहुत बड़ा योगदान देता है एग्जाम में। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और अच्छे से स्कोर भी कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देख लीजिए, आपका है फिजिक्स में हम लोग पढ़ा रहे थे, म्यू के बारे में जाने थे कल म्यू का फॉर्मूला हम बताए थे कि म्यू बराबर जो होता है, म्यू बराबर होता है सी बाई वी, जहां पर सी जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है और वी जो होता है माध्यम का वेग होता है। जैसे हमने बताया था कि अगर पूछ दिया जाए आपको कल वाले में कि बताइए म्यू, म्यू क्या है, तो म्यू जो होता है एक अपवर्तनांक है। और इससे रिलेटेड हम कल क्वेश्चन बताए थे, ठीक है ना। इससे हम रिलेटेड क्या बताए थे, क्वेश्चन बताए थे। जैसे पूछ देगा कि हवा का अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक कितना है, हवा का म्यू पूछ दिया कितना है, वाट, ऐसा क्वेश्चन बताए थे। तो हम बताए थे म्यू पूछा है मतलब अपवर्तनांक पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर सी बाई वी, अर्थात म्यू बराबर जो होता है सी बाई वी। सी मतलब होता है प्रकाश का वेग, तो उसको बताए थे कि प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। और उसके बाद माध्यम का वेग, माध्यम मतलब किसका कर रहा है, हवा का। तो हवा का हमने बताया था कि कितना होता है, हवा का भी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों का सेम होता है ना। प्रकाश का वेग, हवा का वेग, हवा के वेग में प्रकाश का वेग, ये दोनों सेम ही होता है, इसीलिए ये दोनों कट गया 3 × 10⁸। और इसका मतलब कितना आया, 1। इसीलिए हवा का म्यू कितना होता है कल। फिर पानी का बताए थे, हीरा का बताए थे। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि अगर हवा का म्यू पूछे तो हवा का म्यू जो होता है, हवा का म्यू 1 होता है। पानी का म्यू, पानी का म्यू हम बताए थे कि 1.33 होता है। कांच का म्यू जो होता है 1.5 होता है, यानी 1.5 होता है। और उससे साथ साथ एक हीरा का बताए थे कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है म्यू 2.4 होता है। इतना कम से कम याद रखना है। और कल डिस्कस भी किए थे कि हीरा का सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो यहां तक कल हो चुका था। आप इसी को आगे बढ़ाते हुए न्यूमेरिकल पर चलेंगे। तो चलिए देख लीजिए, चलिए अब है इसको न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको थोड़ा सा एक फैक्ट पर हम लेके चलेंगे। जैसे आपको कह देगा कि सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना, सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, चलिए देख लीजिए। अब सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, जैसे आपको कह देंगे कि म्यू 1 म्यू 2, 1 म्यू 2 का सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए, तो इसको लिखेंगे म्यू 2 बाई म्यू 1। क्या हो जाएगा, म्यू 2 बाई म्यू 1 हो जाएगा। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे 5 म्यू 3 कह दिया, इसका सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए, तो लिखेंगे 3, पहले लिखेंगे म्यू 3 बाई म्यू 5, ये सापेक्ष अपवर्तनांक हुआ। और देख लीजिए, जैसे आपको कह देगा कि नाना या नानी, नानी म्यू नाना, इसका सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, नानी म्यू नाना। तो देखिए पहले क्या लिखना है, म्यू नाना और फिर लिखेगा म्यू नानी। यहां पर देख लीजिए, नानी म्यू नाना का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, पहले नाना, म्यू नाना बाय म्यू नानी। आपको समझ में आ गया होगा, इससे बेहतर एग्जाम्पल हम नहीं दे पाएंगे। चलिए अब इतना आपको याद है तो क्वेश्चन पे चलिए। जैसे आपको कह देगा
कि हवा के तुलना में पानी का अपवर्तनांक होगा। हवा के तुलना में, जिसको कह रहा है हवा, तो हवा को लेना है एयर, एयर म्यू, ठीक। उसके बाद पानी का अपवर्तनांक, तो वाटर, एयर म्यू वाटर। और अभी बताए थे कि एयर म्यू वाटर का जो होता है सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो म्यू वाटर बाई म्यू एयर, यही बताए थे। अब यहां पर आपको याद रखना है कि वाटर का म्यू कितना होता है। वाटर का म्यू कितना होता है, देख लीजिए, वाटर का म्यू होता है 1.33, और उसके बाद हवा का म्यू, हवा का म्यू अभी बताए थे 1 होता है। इसको भाग दीजिएगा तो 1.33 ही आएगा। इसका मतलब होता है कि हवा के तुलना में पानी का अपवर्तनांक जो होता है कितना होता है, 1.33। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को यहां से, लेकिन आप नीचे से चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, स्पेस आपका होता जाएगा। चलिए देख लीजिए, एक कह रहा है यदि एक कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, आप लिख लीजिएगा, कांच का कह रहा है ना, तो ग्लास लिख सकते हैं इसको, ग्लास में भी कांच होता है। तो ग्लास म्यू कितना दिया हुआ है आपका, 3/2। उसके बाद पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है, वाटर का म्यू कितना दिया हुआ है, तो 4/3। अब कह रहा है, वहां तक तो दिया हुआ है, कह रहा है पानी की तुलना में कांच, यही पकड़ना है आपको पॉइंट, पानी की तुलना में कांच। तो पानी लिखेंगे तो वाटर, वाटर म्यू, वाटर लिख दिए म्यू, और कांच, कांच का क्या लिखते हैं, ग्लास। अब इसका भी बता है कि सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो सापेक्ष अपवर्तनांक होता है म्यू ग्लास बाई म्यू वाटर, यही होता है। अब बताइए, यहां पर म्यू ग्लास का वैल्यू दिया हुआ है यहां पर 3/2, 3/2, और फिर कह रहा है म्यू वाटर का भी दिया हुआ है 4/3। आप जानते हैं ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो फिर थर्ड वाला टर्म ऊपर चला जाता है और फोर्थ वाला जो टर्म होता है वो यहाँ पर रहता है सेकेंड में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3/2 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा 3 और 4 चला जाएगा यहाँ, मतलब 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9/8। यही हो गया आपका क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो आशा करते हैं इसका समझ में आ गया होगा। इस टाइप का अगर न्यूमेरिकल आपको आ जाए तो आपको जान लेना है, सिर्फ याद रखना है सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। चलिए अब है इसके ऊपर वाला पे चलेंगे। चलिए देखिए, अब देखिए नाना नानी वाला आ गया एक क्वेश्चन, कह रहा है नानी का म्यू जो है 0.30 है, तो लिख लेंगे नानी का लिख लेते हैं म्यू ऑफ नानी कितना दिया हुआ है, नानी का म्यू मतलब 0.66, फिर नाना का भी म्यू दिया हुआ है, ये तो नानी का था ना, नानी NANI, नानी का म्यू कितना दिया हुआ है, नानी का इतना है, नाना का 0.6 है, ये नाना है 0.6 दिया हुआ है। देखिए कह रहा है नानी का म्यू 0.36 यानी 36 और नाना का म्यू है जो 0.6, तो नानी की तुलना में नाना का अपवर्तनांक बताइए। थोड़ा सा है समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएं। फिर से देख लीजिए, नानी का म्यू 0.36 है, नाना का म्यू 0.6 है, तो नानी की तुलना में नाना का म्यू क्या होगा, यानी नानी की तुलना में नाना का अपवर्तनांक पूछा दिया है। हम दोनों को डेटा लिख दिए हैं। अब अभी पूछ दिया है कि यहाँ से पकड़ना है, नानी की तुलना में नाना। तो पहले नानी लिखना है, नानी म्यू नाना, फिर है क्या नाना, तो NANA नाना हो गया। तो इसका मतलब अभी सापेक्ष अपवर्तनांक बताए हैं, तो म्यू नाना हो जाएगा ना, पहले म्यू नाना बटा म्यू नानी। अब देखो म्यू नाना का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, नाना का दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है, ठीक है। नानी का कितना दिया हुआ है 0.36 दिया है। एक कटेगा तो ऊपर 100 चला जाएगा और ये कटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। 10 से काटेंगे 10 दहें के 100, 6 से काटेंगे 6 छक्का 36, यहाँ से 2 से काटेंगे
3, यहाँ 5, मतलब 5/3 हो जाएगा। सापेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 5/3। तो आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देख लीजिए, कह रहा है एक प्लास्टिक का म्यू दिया हुआ है। प्लास्टिक का म्यू कितना दिया हुआ है? 0.25। अब कह रहा है एक बाल्टी का म्यू, बाल्टी का म्यू कितना दिया हुआ है? 0.5। तब कह रहा है प्लास्टिक की तुलना में बाल्टी, तो प्लास्टिक कह रहा है तो पी म्यू लिखना है ना, पी म्यू बी, बी फॉर बाल्टी समझने का है, पी म्यू बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सापेक्ष अपवर्तनांक लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? म्यू बी बाई म्यू पी। म्यू बी मतलब बाल्टी, बाल्टी का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? बाल्टी का है 0.5 बाई म्यू पी, प्लास्टिक का कितना दिया हुआ है? 0.25। इसको करेंगे तो यहां से आपका 10 ऊपर 100 ऊपर चला जाएगा और एक पॉइंट कटेगा तो 10 नीचे चला आएगा। 5 से काटेंगे 5 पचे 25 हो जाएगा, 10 से काटेंगे 10 दहें 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2 हो जाएगा, अर्थात 2 इसका आया। सापेक्ष तुलना इसका अपवर्तनांक कितना बता रहा है? 2 आ रहा है। एक बार और देख लीजिए, चलिए देख लीजिए, जिसको कह रहा है उसको पहले डेटा को लिख दीजिए, पहले धीरे धीरे, उसके बाद जब बनाना सीख जाएंगे आप लोग तो फास्ट बनेगा। देख लिए प्लास्टिक म्यू, तो पी लिखें, म्यू कितना दिया हुआ है? 0.25। अब कह रहा है बाल्टी का, तो बी लिखते हैं, बी म्यू कितना दिया हुआ है? 0.5। अब कह रहा है यहां से पकड़िए प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का लिखिए प्लास्टिक म्यू बाल्टी, तुलना कर रहा है बाल्टी से, तो बी हो जाएगा। अब ऐसा भी बताए थे इससे पहले कि पी म्यू बी का सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो म्यू बी बाई म्यू पी बराबर म्यू बी, बी मतलब बाल्टी, 0 पॉइंट कितना दिया हुआ है इसका? 5, और इसका कितना दिया है म्यू प्लास्टिक का? म्यू प्लास्टिक है 0.25। इसको हम नीचे से ऊपर काटेंगे, पॉइंट का मतलब होता है 1, इधर जितना अंक होता है उतना शून्य लगाते हैं, तो 2 अंक है तो इधर 2 शून्य हो जाएगा। फिर इधर करेंगे, देखिए पॉइंट का मतलब 1 हुआ, इधर एक डिजिट है तो 1 शून्य हो जाएगा। अब यहाँ से काट देंगे 5 पचे 25 हो जाएगा, 10 से काटेंगे 10 दहें के 100 हो जाएगा, 5 से फिर काटेंगे 5 दूनी 10, आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर 2 चला आया, आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आपको बेहतर तरीके से आ रहा होगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला तो बताए थे लेकिन फिर समझ लीजिए। कह रहा है कांच की तुलना में पानी का, इसमें दिया हुआ है आपका डाटा नहीं, कांच की तुलना में आपको मालूम है कांच का कितना होता है, पानी का कितना होता है, हवा, इतना 4 को आपको याद रखना है। कांच की तुलना में, तो कांच को ग्लास लिखते हैं, ग्लास म्यू, पानी तो वाटर लिखेंगे, इसका सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? तो म्यू म्यू वाटर बाई म्यू ग्लास होगा। अब बताइए वाटर का आपको याद है कितना होता है? वाटर का होता है, देखिए वहां 1.33 होता है इसका अपवर्तनांक, जबकि ग्लास का कितना होता है, यानी कांच, कांच का कितना होता है? 1.5। इसको भाग दीजिएगा तो 0.88 आएगा, आपका निकल गया, ठीक है ना। तो कांच की तुलना में पानी का अपवर्तनांक बताइए, आपको बना करके आंसर मानना है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम जो है रेलवे में पूछा जाता है, जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और है, ऊपर वाला देख लेते हैं। कह रहा है हवा की तुलना में पानी का अपवर्तन, हवा कह रहा है तो लिख दीजिए एयर म्यू वाटर, एयर म्यू वाटर, इसका सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? तो म्यू वाटर बाई म्यू एयर, म्यू एयर, वाटर का अपवर्तनांक आपको मालूम है कितना होता है? 1.33, एयर का अपवर्तनांक मालूम है कितना? 1, इसको भागा दीजिएगा तो 1.33 आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग सीख गए होंगे ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल निकालने के लिए, अगर आपको आता है एग्जाम में तो आप बेहतर तरीके से बना करके आंसर करेंगे जी। एक थोड़ा सा टॉपिक है और उसके बाद कल लेंस का चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। चलिए देख लीजिए, आपका हम बताए थे कि
जब प्रकाश आती है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जहां पर यह आई एंगल बनाता है, यहां पर जो एंगल होता है आर होता है, अर्थात साइन आर बराबर साइन आई बराबर साइन आर। ऐसा क्वेश्चन को आप लोग जानते होंगे, जिसे इसकी जो है मान लिया जाए कि यह μ1 से चला था और यह μ2 से चला था, ठीक है। तो साइन बराबर इसका मतलब हुआ कि जब यह माध्यम से चलती है तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अर्थात विरल में चलना लाइट को आसान लगता है और सघन में चलना कठिन लगता है। सारी बातें कल हो चुकी थी। तो इसमें से अगर आप जाने तो लेमडा 1/λ2 इसका निकल कर आता है। आपको बनाएंगे तो इतना निकल के आएगा। साथ में साथ आप जानेंगे कि म्यू जो होता है, अपवर्तनांक जो होता है समानुपाती होता है। अपवर्तनांक जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है 1/λ का। किसका होता है? लेमडा का। ये आपको याद रखना है। किसको याद रखना है? अपवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/λ का, अर्थात म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/λ। अगर लेमडा को हम डिनोट करते, लेमडा को डिनोट किया जाता है तरंगदैर्घ्य, यानी तरंगदैर्घ्य का मात्रक है जो लिखा जाता है, सूचित किया जाता है तरंगदैर्घ्य को लेमडा से, अर्थात हम लेमडा को तरंगदैर्घ्य भी लिख सकते हैं। तरंगदैर्घ्य। अब लेमडा का तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होता है, किसका कम होता है, ये आपको जानना होगा। तो देखिए यहां पर लेमडा अधिक जो होता है, अधिक वह लाल का होता है, और लेमडा जब कम की बात करें, कम जो होता है वह बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का। ये दोनों पॉइंट ये आपको याद रखना है, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। हमने बताया था कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शन जो होता है 1/λ का होता है। लेमडा को किसको डिनोट किया जाता है? डिनोट सूचित किया जाता है तरंगदैर्घ्य को लेमडा से सूचित किया जाता है। इसीलिए लेमडा तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल का होता है और कम जो होता है बैगनी का होता है। ये अगर फैक्ट आपको याद है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भी समानुपाती होता है लेमडा का। किसका समानुपाती होता है? भी समानुपाती होता है भी लेमडा का, अर्थात वेलोसिटी बढ़ेगा तो लेमडा का मान बढ़ जाएगा, अगर वेलोसिटी घटता है तो लेमडा का मान घट जाएगा। यहां से यह डिक्लेयर होगा। लेकिन अगर हम म्यू की बात करें तो म्यू में जो होता है अपवर्तनांक बढ़ने से लेमडा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेमडा घट जाएगा, क्योंकि यह अपोजिट होता है। ये बढ़ेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो लेमडा घट जाएगा, लेमडा घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। अब यहां से आपको क्वेश्चन देखिए कैसे उठाता है। क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में, थोड़ा सा टाइमिंग दीजिएगा। चलिए देखिए, अब आपको पूछ देता है क्वेश्चन। देखिए यहां से, यहां पर फिर से एक बार देख लीजिएगा आप लोग कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शन जो होता है 1/λ, अर्थात ये दोनों उल्टा चलता है। लेमडा बढ़ जाएगा तो अपवर्तनांक घट जाएगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो लेमडा घट जाएगा। लेकिन यहां पर जो है वेलोसिटी में तो भी समानुपाती होता है लेमडा का, अर्थात वेग बढ़ने पर लेमडा बढ़ जाता है, वेग घटने पर लेमडा घट जाता है, इस फॉर्मूला से। लेकिन सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। देखिए कैसे पूछा जाता है, किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, होता है। आपका दे दिया है, ए में दे दिया है पीला, बी में दे दिया है लाल, सी में दे दिया है बैगनी और डी में दे दिया है आपका सफेद। आपको बताना है ज्यादा कैंडिडेट को क्या याद रहता है, या तो लाल होगा आंसर या फिर बैगनी होगा आंसर, यही दोनों में आता है। चलिए दो क्वेश्चन वो छाट देता है। चलिए पीला वाला तो होगा नहीं, अपवर्तनांक पूछा है तो अपवर्तनांक में जो होता है मैक्सिमम जो होता है लाल और बैगनी ही आंसर आता है।
तो भगवान भरोसे सही हो जाए, या तो लाल मार देगा या फिर बैंगनी मार देगा। अगर उसका लक्ष्य सही है, सही ऑप्शन पे उसका हाथ चला गया तो ठीक हो जाता है, नहीं तो वह ब्लंडर हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन आज के बाद आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे, खासकर अगर अपवर्तनांक आपको पूछ दिया जाएगा तो नहीं गलत करेंगे, क्योंकि यह कंसेप्ट आपको बताए हैं कि अपवर्तनांक उल्टा चलता है किसका, लेमडा का, क्योंकि अपवर्तनांक इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/λ होता है। और तरंगदैर्घ्य में देख लीजिए, लेमडा अगर एक तरंगदैर्घ्य से सूचित किया, लेमडा को अगर तरंगदैर्घ्य का सूचक है तो लेमडा अधिक किसका होता है, लाल का, और कम होता है किसका, बैंगनी का। अब आपसे पूछ दिया है किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा, इसका मतलब अपवर्तनांक अधिक होगा तो लेमडा किसका क्या होगा, कम होगा, और लेमडा कम किसका होता है, बैंगनी का। तो आपका आंसर क्या होगा, बैंगनी होगा। थोड़ा सा दिमाग में आया, फिर से समझिए, फिर से देख लीजिए। कह रहा है किस रंग का अपवर्तनांक जो होता है अधिक होता है, तो अधिक अपवर्तनांक कब होगा, सेंस लगाइए। यहां पर अगर हम बताए थे उल्टा चलता है इन दोनों में, अपवर्तनांक अधिक होता है तो लेमडा कम हो जाएगा, और लेमडा कम किसका होता है, तरंगदैर्घ्य बैंगनी का, अधिक किसका होता है, लाल का। तो किसका अपवर्तनांक अधिक कह रहा है ना, तो अधिक किसका हो जाएगा, लाल का हो जाएगा। यहां देख लीजिए, अपवर्तनांक अधिक, अपवर्तनांक अधिक तो लेमडा कम, है ना, लेमडा क्या हो जाएगा, कम, तो कम किसका होता है, बैंगनी का। आपको समझ में आ गया होगा, यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब है इसमें आपको फिर इसी में देखिए कम कह दिया, कम, कम। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन दिया हुआ है, लाल, नीला, बैंगनी, हरा, हरा। अब आपको बताना है किस रंग का अपवर्तनांक कम होगा। अपवर्तनांक कम होगा तो लेमडा क्या होगा, अधिक होगा, तो अधिक किसका होता है, लाल का, इसीलिए अपवर्तनांक किसका कम हो जाएगा, लाल का। यहां से आपको मारना है, ये आपका कंसेप्ट याद रहेगा, आपको आसानी से रंग पहचान लेंगे। फिर से देख लीजिए, किस रंग का अपवर्तनांक कम होता है, अपवर्तनांक कम होगा, अपवर्तनांक जैसे ही कम होगा लेमडा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो लेमडा अधिक किसका होता है, लाल का, लाल हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं कि आपका यह कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यह कंसेप्ट आप इसको शॉर्ट स्क्रीन चाहे तो ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले की क्लास में। अगले क्लास जो आपका होगा लेंस से रिलेटेड होगा, क्योंकि अभी ऑप्टिक्स चल रहा है, ऑब्जेक्ट्स खत्म होने के बाद हम फिर हीट पढ़ाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, बेहतर मजा आने वाला है हमारे क्लास में, आपको अच्छे कंटेंट मिलेगा। तो अगर हमारे चैनल पे अभी तक आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बार बार बोलना हमें ठीक नहीं लगता है। आप लोग बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। आपसे नर्म निवेदन है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से और लाइक से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं और लाते भी हैं आपके लिए। तो फिर जारी रखेंगे हम अगले क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।